हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। डेटा साइंस इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर इस सीरीज में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो जैसे कि आप कोई कंपनी को अप्लाई करते हो और अप्लाई करने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई जब मैं अप्लाई करता हूँ उसके बाद कंपनी में कौन से प्रोसेस को फॉलो किया जाता है जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू शेड्यूल होगा, और इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद इंटरव्यू में कौन से प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं, और उसके बाद मान लो मेरा सारा का सारा इंटरव्यू प्रोसेस होने के बाद ऑफर लेटर किस तरीके से रिलीज किया जाता है। तो ऐसे सवाल आपके दिमाग में होंगे, वो सारे के सारे सवाल आज के स्टूडियो में कंप्लीट होने वाले। तो जैसे कि हमारी डेटा साइंस इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर ये सीरीज चल रही है, तो इसमें ये जो इंटरव्यू प्रोसेस बताई जा रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंस के लिए अप्लाई नहीं होगी। आप कोई भी जॉब प्रोफाइल पकड़ लो, उस जॉब प्रोफाइल में जो भी इंटरव्यू प्रोसेस फॉलो की जाती है, वो डेटा साइंस की जो प्रोफाइल है उसमें जो इंटरव्यू प्रोसेस फॉलो की जाती है, वो ऑल द प्रोसेस 99.99% सेम होती है। बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आपको सवाल पूछे जाएंगे वो डेटा साइंस के रिलेटेड पूछे जाएंगे, और आपके फील्ड में जो भी प्रोसेस होने वाले उसमें आपके फील्ड के हिसाब से आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई यहाँ पर जो इंटरव्यू प्रोसेस होने वाले वो डेटा साइंस के लिए रहेंगे। इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि हर एक कंपनी में इंटरव्यू की जो प्रोसेस रहती है वो किस तरीके की होती है। अब यहाँ पर आप बोलोगे भाई आपके पास हर एक कंपनी की जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो आपको कैसे पता है। तो दोस्त बताना चाहूंगा कि मैंने दुनिया के 200 से ज्यादा कंपनियों के इंटरव्यूज दिए 5-6 महीने के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास 200 से ज्यादा कंपनी की जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो मेरे पास है। अब यहाँ पर 200 से ज्यादा जो भी अलग कंपनी होंगी उनके तो इंटरव्यू प्रोसेस जो 200 कंपनी उससे अलग तो नहीं होंगी, क्योंकि यार मैंने टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 इन सारी कंपनियों के इंटरव्यू दे दिए। इतना ही नहीं, मैंने गूगल का भी जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी फॉलो किया है। तो यार मेरे पास बड़े बड़े कंपनी की जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी पता है। वो सारे के सारे प्रोसेस में आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और कितनी प्रोबेबिलिटीज रहेंगी कि आपका जब इंटरव्यू होगा उसमें जो भी प्रोसेस फॉलो होने वाली है वो प्रोसेस भी इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ताकि आप जब भी कोई कंपनी का इंटरव्यू आप देने जाओगे तो आपको सब कुछ जो पाथ है वो एकदम क्लियर रहेगा। आपको पता है कि भाई ये प्रोसेस होने के बाद ये प्रोसेस होंगी, ये प्रोसेस होने के बाद ये प्रोसेस होंगी, ताकि आप पहले ही प्रिपेयर रहोगे। तो इसलिए आज का जो वीडियो है वो आपके लिए एकदम वरदान ठहरने वाला है, ताकि आपका जो भी कोई इंटरव्यू होगा ना वो आप इजीली क्रैक कर पाओगे। दोस्तों जब आपको आपका पाथ क्लियर रहता है ना, तो आपकी जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है, और इससे आपका जो गोल है वो इजीली अचीव किया जाता है। तो मेरे दोस्त इस वीडियो को आपको पूरा एंड टू एंड देखना है। आपके पास टाइम नहीं होगा तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहीं पे स्किप करना है, बट आपका जब टाइम होगा तभी इसको देखना है। नहीं तो आपको आधी प्रोसेस पता रहेंगी, आधी प्रोसेस पता नहीं रहेंगी तो आपके लग सकते हैं। तो चलो यार आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर आपको बताते हैं कि भाई सबसे जो पहली स्टेप है इंटरव्यू प्रोसेस की वो क्या रहती है। इंटरव्यू प्रोसेस की जो फर्स्ट स्टेप रहती है वो है अप्लाई फॉर जॉब। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं करोगे तो आपकी इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होंगी नहीं। तो जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रास्ते। एक तो है कि भाई जो भी ऑनलाइन नौकरी प्लेटफॉर्म से वहां पर आपका प्रोफाइल बना, और उसके बाद हर दिन या हफ्ते में या महीने में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है आपके डोमेन के हिसाब से, तो आपको मैन्युअली अप्लाई करना पड़ेगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये कि भाई जो एचआर लोग रहते हैं ना वो भी एम्प्लॉय हंटिंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जॉब के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रोफाइल है वो एकदम सही तरीके से होगा तो जो जॉब प्लेटफॉर्म के जो एल्गोरिथम्स है वो बहुत जबरदस्त रहते हैं। तो आपका जो भी प्रोफाइल है उसको हाईलाइट किया जाता है एचआर को, तो आपका जो प्रोफाइल है वो एचआर को मिलेगा, और उसके बाद आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं। एचआर जो भी आगे की प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेगा। तो ये है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि आपको कोई रेफर करेगा, मतलब आपका रिज्यूमे एक XYZ बंदे को दे देना है, उस कंपनी के एम्प्लॉय को, और उसके बाद वो क्या करेगा, वो बंदा आपका जो रिज्यूमे है उस बंदे को दे देगा, मतलब एचआर को दे देगा, तो आपकी जो प्रोसेस है वो भी फॉलो हो जाएंगी। तो ऐसे मेन 3 तरीके। इसके अलावा चौथा तरीका ये है कि भाई आप किसी को जोर जबरदस्ती करके मान लो एचआर को बोलूंगी भाई देख मेरे को तूने ज्वाइन नहीं किया ना तो मैं आपका बैंड बजा दूंगा। तो ये भी चौथा तरीका हो सकता है। बट ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना एकदम खतरनाक रहेगा, आपको इस तरीके का अप्लाई नहीं करना है भाई। सिंपल तरीका है, अप्लाई फॉर जॉब। ऑनलाइन पोर्टल पे जाओ और उसके बाद आप मैन्युअली अप्लाई करते रहो। ये सबसे बेस्ट तरीका है, किसी को हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, और किसी को आपको फोर्स करने की भी जरूरत नहीं कि भाई यार मेरे को जॉब दो, राइट। और मैंने भी जो 200 इंटरव्यूज दिए थे ना वो मैंने खुद मैन्युअली अप्लाई किए थे। उसमें से हाँ कुछ थे किसी ने मेरे को रेफर किया था, या कोई एचआर ने मेरा जो प्रोफाइल है वो देखने के बाद मुझे खुद कॉल किया था, राइट। तो ये जो दोस्तों मेन स्टेप है इसको आपको सही तरीके से करना है। आपने इस स्टेप को सही तरीके से फॉलो नहीं किया ना तो यार आपको आगे की जो प्रोसेस है वो होने वाली ही नहीं है। तो इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो यार हमने ये स्टेज को फॉलो कर लिया है, हमने ये कंप्लीट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा नेक्स्ट स्टेज रहती है रिज्यूमे सिलेक्शन। तो किसी भी माध्यम से आप अप्लाई करोगे
तो जो टैलेंट एक्विजिशन टीम है या एचआर टीम है, उनके पास आपका रिज्यूमे जाने वाला है, राइट। रिज्यूमे जाने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि भाई आपका रिज्यूमे सेलेक्ट करना है फर्दर प्रोसेस के लिए या नहीं है। तो यहाँ पर आपका रिज्यूमे इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि भाई वो जो रिज्यूमे है वो पर्टिकुलर जॉब के लिए एकदम फिट होना ही चाहिए किसी भी हालत में। तो इस तरीके से आपको रिज्यूमे बनाना है, और आपको पता नहीं कि भाई उस रिज्यूमे को हम किस तरीके से बनाते हैं, तो इसके ऊपर मैंने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया कि हाँ भाई, हम डेटा साइंटिस्ट के लिए किस तरीके से बेस्ट, दुनिया का बेस्ट रिज्यूमे बना सकते हैं। सिर्फ डेटा साइंटिस्ट के लिए नहीं, आप कोई भी जॉब प्रोफाइल पकड़ लो, उसके लिए बेस्ट रिज्यूमे किस तरीके से बनाते हैं, इसके ऊपर हमने बहुत लंबा सा, मतलब 1 घंटे का वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप देख लो, आपको आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो आपका रिज्यूमे बेस्ट होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, मतलब रिज्यूमे सिलेक्शन होगा। तो मान लो आपका रिज्यूमे बहुत जबरदस्त है और वो सेलेक्ट हो चुका है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है? तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहती है वो है स्क्रीनिंग कॉल। अब ये स्क्रीनिंग कॉल का मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग कॉल का मतलब ये होता है कि भाई कैंडिडेट का जो नेक्स्ट राउंड लेना है, उस नेक्स्ट राउंड के लिए कैंडिडेट क्वालिफाइड है कि नहीं है, उसको चेक किया जाता है, और उस राउंड को बोलते हैं भाई स्क्रीनिंग कॉल। तो स्क्रीनिंग कॉल में होता क्या है? तो स्क्रीनिंग कॉल में बेसिकली ये पूछा जाता है कि भाई आपकी करंट सैलरी क्या है, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। अब मान लो कंपनी का बजट है 25 लाख का और आप बोल रहे हो 50 लाख, तो ऑब्वियसली यार आप स्क्रीनिंग राउंड में ही डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान दे के सवाल का आंसर देना है। नेक्स्ट आपको ये पूछा जाएगा कि भाई आपको प्रीफर जॉब लोकेशन क्या है, तो आप बोलेंगे मुझे गुड़गांव, लेकिन मान लो कंपनी की जो वैकेंसी अवेलेबल वो मुंबई के लिए, तो आप भी डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, राइट। तो यहाँ पर आपको ये सवाल सही तरीके से देना है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि भाई आपको एक्सपीरियंस कितने हैं, आप बोलेंगे मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और कंपनी को चाहे 3 साल का, तो यहाँ पर भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो ये ऐसे सवाल यहाँ पर पूछते हैं। उसके बाद आपको स्किल्स पूछी जाती है कि भाई आपको क्या आता है, एक्स वाई जेड क्या चीजें आती है, वो भी सारी की सारी चीजें स्क्रीनिंग में पूछी जाती है, राइट। नेक्स्ट क्या पूछा जाता है? नेक्स्ट यहाँ पर ये पूछी जाती है कि भाई आप काम करने के लिए फ्लेक्सिबल हो कि नहीं हो। तो जो भी स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो यहाँ पर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो स्क्रीनिंग कॉल होता है वो क्या, ये टेलीफोनिक होता है या ये वीडियो होता है या फेस टू फेस होता है? तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो स्क्रीनिंग कॉल रहता है वो टेलीफोनिक ही रहता है, वीडियो कॉल नहीं रहता है। बहुत रेयर कंडीशन में 0.01% बोल सकता हूँ कि भाई वो वीडियो कॉल होगा, और फेस टू फेस कॉल तो होता ही नहीं है। यहाँ पर भी भाई 0.01% पॉसिबिलिटीज है कि वो फेस टू फेस स्क्रीनिंग कॉल होगा। नेक्स्ट आपकी जो स्क्रीनिंग कॉल है वो सक्सेसफुल हो जाती है, जो भी कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो जाती है, तो उसके बाद आपकी मेन प्रोसेस चालू होते हैं, जिसके ऊपर आपको जज किया जाता है कि हाँ भाई ये हमारी कंपनी के लिए बेस्ट कैंडिडेट है या नहीं है। तो वो जो मेन राउंड है वो है टेक्निकल राउंड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो चेक किया जाता है कि भाई आपका जो भी जॉब प्रोफाइल होगा, जैसे कि आप डेटा साइंटिस्ट हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, या पाइथन डेवलपर हो, जावा डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, एंड्रॉइड डेवलपर हो, या आप टेक्निकल असिस्टेंट हो, कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, तो उस प्रोफाइल के हिसाब से जो टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे वो टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट एक रहेगा, और उसके बाद जो इंटरव्यू लेने वाले वो 1 to 1 हो सकता है, 1 to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आज तक जो भी मैंने इंटरव्यूज दी है उसमें 8 थे, मतलब मैं अकेला इंटरव्यू देने के लिए था, और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए टोटल 8 बंदे थे। हाँ दोस्तों, 8 बंदे थे। 8 बंदे मेरे को सवाल पूछते थे और उसके बाद मैं उनको जवाब देता था। अब यहाँ पर ये भी जो टेक्निकल राउंड है वो वीडियो भी हो सकता है, ये टेलीफोनिक भी हो सकता है, या फेस टू फेस भी होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आज के डेट पे जो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होंगे, आईटी इंडस्ट्री में होंगे, तो वीडियो इंटरव्यू कॉल रहता है। पहले के ज़माने में फेस टू फेस होते थे और वीडियो कॉल बहुत रेयर होते थे, और उससे भी रेयर होता है वो टेलीफोनिक राउंड। टेलीफोनिक राउंड बहुत रेयर होते हैं जिसमें टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब टेक्निकल राउंड होता है, राइट। और पैंडेमिक के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो फेस टू फेस होगा। तो यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका टेक्निकल राउंड सिंगल होगा। तब यहाँ पर आपको बेसिक एंड एडवांस दोनों टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मान लो आपके टेक्निकल राउंड बहुत ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मान लो आप डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आपको पाइथन के बारे में बेसिक कोड भी दिया जा सकता है कि भाई ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको सॉल्व करो, लेकिन वो बेसिक रहेगा। एसक्यूएल का रहेगा आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मशीन लर्निंग के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैटिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको डीप लर्निंग के ऊपर, कंप्यूटर विजन के ऊपर, एनएलपी के ऊपर, डिप्लॉयमेंट के ऊपर। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल कौन सा है, उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा डीप में नहीं। लेकिन आपको ओवरऑल पूछा जाएगा, मतलब आपको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सारा का सारा आपका जो ज्ञान है वो स्क्रीनिंग किया जाएगा। तो वो होता है टेक्निकल राउंड 1। अब मान लो आप टेक्निकल राउंड 1 में पास हो जाते हो, तो आपका रहेगा टेक्निकल राउंड 2। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल राउंड 2 में क्या पूछा जाता है, जो भी बेसिक आपको पूछा गया था
अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई जो भी कंपनी एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे, जैसे कि मान लो कंप्यूटर विजन के ऊपर काम कर रही है, तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्यूटर विजन के बारे में पूछे जाएंगे, क्योंकि भाई उस कंपनी में कंप्यूटर विजन इंजीनियर चाहिए। मान लो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर आपकी कंपनी काम कर रही है, मतलब होने वाली कंपनी है, तो वो कंपनी आपको एनएलपी के ऊपर काम करेगी। मान लो आपकी कंपनी जावा के ऊपर काम कर, तो जावा के ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगी। और जावा में भी मान लो आपकी कंपनी हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर बना रही है, तो हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपके तो जो भी प्रोजेक्ट बनाए उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आप एक्सपीरियंस होंगे, फ्रेशर होंगे, तो आपके जो पीओसी रहेंगे या पर्सनल प्रोजेक्ट रहेंगे उसके बारे में भी इस टेक्निकल राउंड 2 में पूछा जा सकता है। तो जस्ट सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा कि भाई आपका जो टेक्निकल राउंड 2 रहेगा, वो जो टेक्निकल राउंड फर्स्ट रहेगा उससे थोड़ा एडवांस रहेगा, इसमें ज़्यादा डीप में नॉलेज पूछा जाएगा। अब यहाँ पर कोई कंपनी का क्या होता है, टेक्निकल राउंड 1 होता है और टेक्निकल राउंड 2 होता है। बट कोई कोई कंपनी क्या करती है, टेक्निकल राउंड 2 होने के बावजूद भी टेक्निकल राउंड 3 लेती है। अब इस टेक्निकल राउंड 3 में क्या होता है, तो टेक्निकल राउंड 3 में मैक्सिमम कंडीशन में बहुत डिटेल में एक इन डेप्थ आपको नॉलेज पूछे जाएगा, और वो भी उस कंपनी में मान लो एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट है। जैसे कि मान लो प्रोजेक्ट ये है कि भाई आपको पेशेंट को कैंसर है या नहीं है, उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो कंपनी क्या करती है, आपको वो नॉलेज है या नहीं है, या ये बंदे को हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको इजीली सॉल्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इतने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम इंटरव्यू क्या करता है, आपका डीप में नॉलेज टेस्ट किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपका टेक्निकल राउंड 3 भी होता है। अब मान लो आपका टेक्निकल राउंड 1, टेक्निकल राउंड 2 और टेक्निकल राउंड 3 ये तीनों पास हो जाते, तो कोई कंपनी में, हर एक कंपनी नहीं बोल रहा हूँ, हर एक कंपनी में टेक्निकल राउंड 1 2 3 ऐसे नहीं होते। इट इज डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी, राइट। तो कोई कंपनी में टेक्निकल राउंड 1 होगा, किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं, राइट। अब मान लो टेक्निकल राउंड 3 होने के बाद अब कोई कंपनी में क्या होता है, आपको टेक्निकल असाइनमेंट दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको टेक्निकल असाइनमेंट दिया जाता है। अब ये टेक्निकल असाइनमेंट क्या होता है, तो जिस कंपनी में आप काम करने के लिए जाने वाले हो, उस कंपनी में जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग आपको पूरे डिटेल में प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, एकदम उसका पार्ट या बेसिक नॉलेज आपका टेस्ट करना है। हाँ भाई, इस बंदे को सच में यार प्रैक्टिकल काम करना आता है या नहीं आता है। हो सकता है कोई बंदे क्या करेंगे, इंटरव्यू प्रोसेस को एकदम रट्टा मार लेंगे और उसके बाद इंटरव्यू दे देंगे, लेकिन इस बंदे के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल स्किल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए कंपनी आपको टेक्निकल असाइनमेंट देती है। अब टेक्निकल असाइनमेंट में ऐसा नहीं कि भाई आपको टेक्निकल मतलब कोई प्रोजेक्ट ही दिया जाता है। मेरे को एक कंपनी ने क्या किया था कि ऐसे क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन का मुझे जस्ट आंसर देना था। जैसे कि भाई मशीन लर्निंग क्या होता है, मान लो आपने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया, मतलब मॉडल बना लिया, तो प्रिसीजन आपकी प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी है या रिकॉल ज़रूरी है, तो रिकॉल का एक्यूरेसी कितनी चाहिए, प्रिसीजन की एक्यूरेसी कितनी चाहिए, तो ऐसे सवाल भी आपको पूछे जाते हैं, तो आपको टेक्स्ट में उनको आंसर देना पड़ता है। या कोई कोई कंपनी आपको तो भाई एकदम बोलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। हालाँकि वो सॉफ्टवेयर एकदम ए टू ज़ेड और ऑप्टिमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार ऑब्वियसली आपको जो टाइम दिया जाता है, टेक्निकल असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो होता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और मैक्सिमम 7 डेज़ दिए जाते हैं। एक्सेप्शनल होता है कि आपको कभी-कभी 2 हफ्ते भी दिए जाते हैं, क्योंकि मान लो भाई आपके पास बहुत सारा वर्कलोड है एग्ज़िस्टिंग कंपनी में और आप वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो और आपका जो टेक्निकल राउंड है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गए हैं, तब एचआर आपको थोड़ा टाइम दे सकती है, राइट? तो इस तरीके से आपका टेक्निकल असाइनमेंट होता है। इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँगा, जो आप कंपनी में काम करने वाले हो उसके रिगार्डिंग ही आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए जाते हैं। नेक्स्ट, आपका टेक्निकल असाइनमेंट होने के बाद कोई-कोई कंपनी में, मैं हर एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई-कोई कंपनी में क्या होता है, आपका असाइनमेंट डिस्कशन होता है। तो असाइनमेंट डिस्कशन में क्या होता है कि जो भी आपने टेक्निकल असाइनमेंट है वो आप ईमेल के माध्यम से उनको भेज दोगे। भेज देने के बाद हर एक बंदे को समझ में नहीं आता कि भाई आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किया वो किस तरीके से सॉल्व किया। तो असाइनमेंट डिस्कशन में क्या होता है कि जो भी इंटरव्यू रहता है वो पूछता है कि भाई आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपने यही मेथड इस्तेमाल क्यों की है? ये मेथड इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इसको करने के लिए आपने इस तरीके के रास्ते का आपने चयन क्यों किया? ये रास्ते का आपने चयन क्यों नहीं किया? तो ऐसे ढेर सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में असाइनमेंट डिस्कशन में आपको डिटेल में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यार आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर लिया है, उनके पास आपका आउटपुट है और जो भी आपका टेक्निकल राउंड हो चुका है उसमें भी आपके स्कोर को देखकर आपको यहाँ पर ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते। और जो भी बंदा इतनी प्रोसेस को फॉलो करता है, मतलब 95% उस बंदे का सिलेक्शन हो ही गया होगा, ये आपको डिसाइड करना है। मतलब जस्ट आपको प्रेडिक्ट करना है कि हाँ भाई, अभी मेरा तो सिलेक्शन हो ही गया है, जब आपका असाइनमेंट डिस्कशन होता है सही तरीके से तो, राइट। और आपका असाइनमेंट
डिस्कशन कंप्लीट हो जाने के बाद अब एकदम नॉर्मल सी प्रोसेस रहती है, उस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो आपका 100% उस कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आगे वाली जो प्रोसेस है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि भाई उस कंपनी में आपको जॉब करना है या नहीं करना है। क्योंकि यहाँ तक तो कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ये बंदा हमारी कंपनी में काम करना ही चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं कि भाई असाइनमेंट डिस्कशन होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहती है। तो यहाँ पर रहती है मैनेजरल राउंड। इसमें आपको क्या हो जाता है, तो यहाँ पर कंपनी के जो मैनेजर रहती है या कोई प्रोजेक्ट में आपको जाना है तो उस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर रहता है वो आपका इंटरव्यू लेता है। कौन लेता है? जिस भी प्रोजेक्ट में आपको लिया जाएगा उस प्रोजेक्ट का मैनेजर आपके साथ बात करता है। ऑब्वियसली यार जब आप सेलेक्ट होंगे तो उस बंदे के पास काम करने के लिए जाओगे, तो वो बंदा देखता है कि हाँ भाई ये बंदा मेरे प्रोजेक्ट को सही तरीके से कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसके रिगार्डिंग मैनेजर आपका इंटरव्यू लेती है। तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है, एकदम लीडरशिप है, मान लो आप एक्सपीरियंस बंदे हो तो इसमें लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है। हाँ भाई मेरे मान लो कि इस प्रोजेक्ट में 2-4 बंदे को हैंडल करना, तो ये बंदा सही तरीके से हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मान लो कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम आता है तो इस प्रॉब्लम को ये बंदा सॉल्व कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये भी चेक किया जाता है। और उसके बाद कमिटमेंट, मान लो भाई ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 1 महीना चाहिए और ये बंदा 1 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ऐसे सवाल मैनेजर आपको बोल सकते हैं और उसके बाद ये चीज़ें मैनेजर आपके अंदर देखते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ें रहती है कि जैसे कि मान लो भाई इस बंदे का बिहेवियर कैसा है, राइट? ये पंक्चुअल है कि नहीं है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपका मैनेजर देखा जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा जो मैंने आपको बोले थे टेक्निकल राउंड, तो जो टेक्निकल राउंड होते हैं तो वो टेक्निकल राउंड कौन लेते हैं? तो बेसिकली देखा जाए तो टेक्निकल राउंड 1 रहता है, वो उस प्रोजेक्ट में जो भी एक बंदा रहेगा जैसे कि 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा, वो भी टेक्निकल राउंड 1 ले लेता है, एक्सपीरियंस बंदे का भी। और उसके बाद जो टेक्निकल राउंड 2 है वो सीनियर बंदा लेता है उस प्रोजेक्ट का। और टेक्निकल राउंड जो 3 होगा तो वो टीम लीड लेता है। कौन लेता है? टीम लीड उस प्रोजेक्ट का आपका टेक्निकल राउंड लेते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है उस बड़े बड़े कंपनी में ऑलरेडी वो बंदे हायर किए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू ही लेते हैं जब उनके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो। बट मोस्ट ऑफ द कंपनी में क्या होता है, जिस भी प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है उसी प्रोजेक्ट के बंदे इंटरव्यूज लेते हैं। अब मान लो यहाँ पर भाई मैनेजर राउंड आप सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपका लास्ट राउंड रहता है। कौन सा रहता है? आपका लास्ट राउंड रहता है वो रहता है एचआर राउंड। एचआर राउंड मतलब आपका लास्ट राउंड, और यहाँ पर आप समझ सकते हो कि भाई 99.9% आपका सिलेक्शन हो चुका है। कितना? 99.9% आपका सिलेक्शन हो चुका है। बस यहाँ पर 2-3 सवाल है, उसको सही तरीके से आपको ध्यान में रखना। एक सवाल ये रहेगा कि भाई आपको सैलरी कितनी देनी है। एचआर बोलेंगे कि भाई आपको सैलरी कितनी देनी है। यहाँ तक आते हो तो आपको पता ही रहता है कि भाई मुझे सैलरी कितनी मिलने वाली है, और एचआर को भी पता रहता है कि भाई ये कितना सैलरी मांगने वाला है। क्योंकि जब आपका स्क्रीनिंग होता है उसी वक्त आपको एचआर का बंदा बोलता है कि भाई आपको सैलरी कितनी चाहिए। तो मान लो आपने उस वक्त बोला था कि भाई मुझे 25 लाख चाहिए और उसके बाद यहाँ पर आप बोलेंगे मुझे 20 लाख चाहिए, तो 99.99% गारंटी कि भाई आपको हायर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब भाई आपने वक्त में 5 लाख बढ़ा दिए और मान लो उस कंपनी का बजट 28 लाख होगा या 15 लाख होगा, तभी तो उन्होंने जो प्रोसेस थी वो आपको फॉलो की थी। तो इसीलिए भाई यहाँ पर आपकी जो कमिटमेंट है ना वो आपको ब्रेक नहीं करना है। जो पहले बोला था ना वही आज भी आपको बोलना है। मान लो आपके पास ऑफर होगा तब आपका डिसीजन चेंज किया जा सकता है, लेकिन यार यहाँ पर लास्ट में आने के बाद आपकी जो सैलरी वो आपको चेंज नहीं करनी, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बट हाँ, एक एक्सेप्शन ये है कि भाई आपको इंटरव्यू बहुत जबरदस्त किया तो उस वक्त आप 1-2 लाख बढ़ा के बोल सकते हो, राइट? नेक्स्ट बात आती है कि भाई आपकी जॉइनिंग, आप कब ज्वाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपने मान लो स्क्रीनिंग में ही बता दिया होगा कि भाई हाँ मैं 2 महीने के अंदर ज्वाइन करने वाला हूँ या 1 महीने के अंदर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भाई वही टाइम आपको बताना है। मान लो आपने 1 महीना बोला था और यहाँ पर आने के बाद आप बोलेंगे 2 महीना, तो भाई आपका दिक्कत हो सकता है कि आप डिसक्वालीफाइड हो सकते हो, राइट? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपकी जो पोजीशन रहती है, यहाँ पर पोजीशन डिस्कस की जाती है, जैसे कि आपको स्क्रीनिंग राउंड में बता दिया जाएगा कि भाई आप सीनियर लेवल के लिए, लीड लेवल के लिए या आप फ्रेशर करके हायर होने वाले हो, तो वो भी आपको जो आपको पहले बताया था उसी के ऊपर यहाँ पर भी डिस्कस किया जाता है। उसके बाद जॉब लोकेशन जो पहले आपको स्क्रीनिंग राउंड में बोल दी गई थी तो वही यहाँ पर आपको एक बार कंफर्म किया जाता है। तो ऐसे एक माइनर माइनर क्वेश्चन रहती है, बट इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो आपने पहले कमिटमेंट की थी उसी को ध्यान में रखना है, वही चीज़ को यहाँ पर बोलना है। मान लो आपने पहले स्क्रीन राउंड में जो बोला था वो यहाँ पर आप नहीं बोलते, तो मैक्सिमम चांस यही है कि आपका जो सिलेक्शन है वो होना इम्पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए जो आपने बोला था वही यहाँ पर आपको लास्ट राउंड में भी बोलना है।
तो इस तरीके से आपका एचआर राउंड कंप्लीट हो जाता है। अब मान लो आपका एचआर राउंड सक्सेसफुल हो जाता है, राइट? मान लो आपका एचआर राउंड सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको लास्ट में क्या मिलता है? जी हाँ दोस्तों, आपको जो लास्ट में मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपका रिवार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, जो आपने मेहनत की थी उसका आपको फल मिलेगा, और फल का मतलब ये होता है कि आपका ऑफर लेटर। जी हाँ दोस्तों, आपको ऑफर लेटर रिलीज किया जाता है जब आपके सारे के सारे इंटरव्यू राउंड्स, इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो फल है वो है ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर में क्या रहता है? ऑफर लेटर में यही रहता है कि भाई आपकी जॉब लोकेशन कहाँ पर है, आप कितने घंटे काम करने वाले हो, और इसके बाद आपके पास कितनी सैलरी मिलने वाली है, सीटीसी कॉस्ट ऑफ कंपनी है, उसमें भी जो आपका सैलरी ब्रेकडाउन रहता है वो वहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, कंपनी की लोकेशन रहती है, कंपनी का नाम पूरा डिटेल में रहता है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ऑफर लेटर में मेंशन की जाती है। इसके ऊपर भी हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि हाँ भाई ऑफर लेटर में क्या करता है, वो ऑफर लेटर किस तरीके से दिखाई देता है, उस सारे की सारी चीज़ें के ऊपर हम एक्सप्लेन में बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो इन शॉर्ट आपको ये बताना चाहूँगा, जितने भी प्रोसेस यहाँ पर मैंने बताई वो सारे के सारे प्रोसेस के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ आगे चल के। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि भाई इंटरव्यू प्रोसेस में कितनी प्रोसेस रहती है और कौन से प्रोसेस को आपको किस तरीके से पार करना है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि भाई जो भी आपने प्रोसेस यहाँ पर बताई है, वो सारी की सारी प्रोसेस हर एक कंपनी में फॉलो होती है? तो मेरा आंसर है ना भाई, हर एक कंपनी में जो प्रोसेस है वो फॉलो की नहीं जाती है। और यहाँ पर आपका दूसरा सवाल ये भी होगा कि भाई इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कितना टाइम लगता है? तो मेरे दोस्त, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, और ये डिपेंड करता है कि भाई कंपनी को कितनी अर्जेंसी है उस XYZ कैंडिडेट को हायर करने की। तो जैसे कि मान लो गूगल का है, गूगल का कम से कम उसको 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं, 2-3 महीने लगते हैं। कोई कंपनी को 1 दिन भी लगता है, कोई कंपनी को 2-3 और हफ्ता भी लगता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी जो इंटरव्यू प्रोसेस रहती है उसको 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लग ही जाते हैं आपको ऑफर लेटर रिलीज करते तक। उसके बाद कोई कंपनी को 1 महीना लगेगा, कोई कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है ना उनको 2 महीने, और बहुत बड़ी कंपनी रहती है उसको 3 महीने भी लगते हैं। बट ये डिपेंड करता है भाई उस कंपनी में प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है, राइट? तो इसके हिसाब से टाइम डिफाइन किया रहता है, और हर एक कंपनी का टाइम एग्जैक्ट वो डिफाइन नहीं होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में मान लो कभी अर्जेंसी रहती है तो आपका इंटरव्यू 1-2 दिन के अंदर भी होता है। अब यहाँ पर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। भाई जो मेरा इंटरव्यू होता है एक कंपनी में, वो इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट चला था। स्क्रीनिंग राउंड होने के बाद मेरा एक टेक्निकल इंटरव्यू था, वो सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट चला था। उसके बाद इंटरव्यूअर ने बोला कि भाई आपका अभी इंटरव्यू हो चुका है। और उस वक्त मेरे को तो इतना बुरा लगा था कि भाई यार 11 मिनट के अंदर इस बंदे ने मेरा इंटरव्यू बंद कर दिया, और उस वक्त मैं अच्छे खासे सवालों के जवाब दे रहा था। तो मेरे मन में डाउट आ गया कि हाँ भाई अब यार ये तो मेरा राउंड चला गया, और अभी मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन हुआ इम्पॉसिबल है। लेकिन यार मुझे 1 घंटे के अंदर एचआर का कॉल आया और बोला कि भाई आपका जो इंटरव्यू है वो सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब आप पास हो चुके हो, और आपने जो सैलरी मांगी थी वो सैलरी भी आपको दे दी गई है। तो यार मेरा जो ऑफर लेटर रिलीज किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट के इंटरव्यू के ऊपर ही ऑफर लेटर रिलीज किया गया था। तो यार आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो गया होगा कम मिनट के अंदर, मतलब कम टाइम के अंदर आपको कोई ऑफर लेटर मिला होगा ना, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ये आपका जो सवाल था उसका मैंने जवाब दे दिया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई जो प्रोसेस है इंटरव्यू प्रोसेस की, वो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो अलग कंपनी में अलग अलग प्रोसेस हो सकती है। तो वो सारे के सारे प्रोसेस मैं आपको आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा टाइप्स ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस। तो जो प्रोसेस है वो जो जनरल प्रोसेस वो आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, उसके बाद आपका रिज्यूमे सिलेक्शन होता है, स्क्रीनिंग कॉल होता है, टेक्निकल राउंड 1 2 3, इट्स डिपेंड ऑन कंपनी। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकती है, या तीन भी हो सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल असाइनमेंट आपको मिलेगा, उसके बाद असाइनमेंट डिस्कशन होगा, बाद में मैनेजर राउंड होगा, और उसके बाद HR राउंड होगा, और एट द एंड में आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। अब इतने राउंड जो मैंने बताए हैं उसमें से कोई राउंड स्किप भी किए जा सकते हैं, या 1-2 राउंड के साथ उसको ज्वाइन भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपकी जो इंटरव्यू की प्रोसेस रहती है वो कंप्लीट की जाती है। अब यहाँ पर आपको मैं दूसरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। जो ये तो बताई थी आपकी जनरल है, ये एक प्रोटोकॉल है, लेकिन जो कोई कंपनी में जो भी मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ ये भी प्रोसेस हो सकती है। जैसा कि आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका रिज्यूमे सिलेक्शन होगा, स्क्रीनिंग कॉल होगा, टेक्निकल राउंड 1 2 3 होंगे, और नेक्स्ट आपका मैनेजर राउंड होगा, और उसके बाद HR राउंड, और आपको ऑफर लेटर दिए जाएंगे। तो इसमें आपका टेक्निकल असाइनमेंट और डिस्कशन नहीं होगा। नेक्स्ट ये भी प्रोसेस हो सकती है, जैसे कि आपका जो रिज्यूमे कोई रेफर करेगा XYZ कंपनी को, उसके बाद वो रिज्यूमे सिलेक्शन होगा उस कंपनी के HR डिपार्टमेंट में, उसके बाद स्क्रीनिंग कॉल आएगा, टेक्निकल राउंड 1 2 3 हो सकता है, एक भी हो सकता है, या तीन भी हो सकते हैं, या दो भी हो सकते हैं। उसके बाद मैनेजर राउंड, उसके बाद HR राउंड, और ऑफर लेटर आपको रिलीज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि भाई ऑफ आपका जो भी
प्रोफाइल जो आपने बनाया है नौकरी के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर या कोई भी कंपनी होगी, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर आपने प्रोफाइल बनाया होगा, तो वहाँ पर आपका प्रोफाइल एचआर या टैलेंट एक्विजिशन टीम आपका जो प्रोफाइल है वो सेलेक्ट करेंगी। उसके बाद आपका रिज्यूमे सिलेक्शन होगा और उसके बाद आपका स्क्रीनिंग कॉल होगा, टेक्निकल राउंड 1 2 3, इसमें कितने भी कॉल हो सकते हैं। उसके बाद मैनेजर राउंड, एचआर राउंड एंड ऑफर लेटर आपको रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, आपने अप्लाई किया जॉब के लिए, रिज्यूमे सिलेक्शन, स्क्रीनिंग कॉल, टेक्निकल राउंड 1 2 3, मैनेजर राउंड, एचआर राउंड और ऑफर लेटर। तो इसमें मैनेजर राउंड और एचआर राउंड कंबाइन हो सकता है। तो कोई भी प्रोसेस के अंदर मैनेजर राउंड एंड एचआर राउंड दोनों एक साथ भी हो सकती है। मतलब जो राउंड होगा वो एक ही बंदा ले सकता है, ऐसा नहीं कि भाई मैनेजर भी रहेगा और एचआर भी रहेगा। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका जो टेक्निकल राउंड होगा और एचआर राउंड होगा, मैनेजर राउंड नहीं होगा। उसके बाद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें आपका टेक्निकल राउंड 1 होगा, उसके बाद आपका टेक्निकल असाइनमेंट होगा और एचआर राउंड होगा और उसके बाद डायरेक्ट आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई है 6 पॉसिबिलिटी, इसके अलावा भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन जो मेन आपकी जो पाथ है इंटरव्यू प्रोसेस की, जो पहले आपको बताइए, अप्लाई फॉर जॉब, रिज्यूमे सिलेक्शन, स्क्रीनिंग कॉल, टेक्निकल राउंड 1 2 3, टेक्निकल असाइनमेंट, टेक्निकल डिस्कशन, मैनेजर राउंड, एचआर राउंड एंड ऑफर लेटर। तो ये मेन पाइपलाइन है, इसको बोलते हैं मेन प्रोसेस। इसमें से कोई भी राउंड स्किप किया जाएगा या कोई भी राउंड कंबाइन करके आपका इंटरव्यू किया जाएगा। और ये जो प्रोसेस है वो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, कोई भी डिपार्टमेंट होगा उसमें ये जो प्रोसेस है ये फॉलो की जाती है। और एक लास्ट आपको पॉसिबिलिटीज बताना चाहूंगा, वो है अप्लाई फॉर जॉब, रिज्यूमे सिलेक्शन, स्क्रीनिंग कॉल, टेक्निकल असाइनमेंट, उसके बाद टेक्निकल राउंड 1, एचआर राउंड एंड ऑफर लेटर। तो दोस्तों ये जो मैंने लास्ट आपको प्रोसेस बताई है वो भी एकदम पॉपुलर प्रोसेस है और इस तरीके के प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको जॉब मिल सकती है। तो लास्ट वन एंड सेकंड लास्ट ये दोनों भी प्रोसेस पॉपुलर है। इसके अलावा भी ढेर सारी प्रोसेस है, बट वो जो प्रोसेस है वो यहाँ पर जो बताए उसमें से एक होंगी, ये कंफर्म है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि भाई इंटरव्यू प्रोसेस कैसे रहती है, और आपके मन में जो डाउट होंगे कि भाई इंटरव्यू प्रोसेस किस तरीके से रहती है वो यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। मान लो आपके कोई डाउट्स है वो यहाँ पर क्लियर नहीं होते, तो यार चिंता करने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताओ, मेरे पास टाइम होगा तो यार डेफिनेटली मैं आपके सवाल का आंसर दे दूंगा। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो हम ये पे कंप्लीट करते हैं, और जो भी प्रोसेस बताइए इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस रेसिपी को फॉलो करना है। तब तक के लिए यार सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।